हम बात कर रहे हैं कि एक बिटिया को 13 साल की उम्र के बाद में या पीरियड शुरू होने के बाद में किन पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सबसे पहला है आयरन। अब सवाल यह है कि तो क्या बेटों को आयरन की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेटियों को है? बेटों को भी है आयरन की जरूरत, इनफैक्ट हम सबको है, क्योंकि आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो मदद करता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई में मदद करता है। लेकिन बेटियों को ज्यादा आयरन की जरूरत है, क्योंकि हर महीने पीरियड्स के दौरान 180 ml खून यानी हीमोग्लोबिन की हानि होती है। 180 ml का मतलब करीब ये ग्लास जो आप देख रहे हैं, ये 180 ml से थोड़ा सा कम पानी है इसमें। इतना खून हर महीने एक बिटिया की बॉडी से निकल जाता है पीरियड्स के दौरान। यानी जब खून निकल रहा है, बाहर हानि हो रही है उसकी, ऑब्वियसली उसकी भरपाई करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने उसकी भरपाई नहीं की तो हो सकता है इनमें से अभी बिटिया को कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा हो सकता है कोई एक आध चीज हो रही हो, लेकिन अंदर हीमोग्लोबिन कम होने से, शरीर में हीमोग्लोबिन कम होने से जो नुकसान होते हैं हो सकते हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। बाल कमजोर हो सकते हैं, बेजान त्वचा हो सकती है, पिंपल्स हो सकते हैं, शरीर कमजोर हो सकता है। कमजोरी का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से बीमार होकर बिस्तर में लेट जाएं। कमजोरी का मतलब है कभी सिर दर्द होने लगा, कभी पेट में दर्द होने लगा, कभी हाथ में दर्द है, कभी थकान हो रही है, कभी काम में मन नहीं लग रहा है, जूम पर ऑनलाइन सेशंस करने का मन नहीं है, स्कूल के होमवर्क करने का मन नहीं है, बाहर कहीं निकलने का मन नहीं है, खेलने का मन नहीं है। दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, शरीर बिटिया का अविकसित रह सकता है, यानी सेक्सुअली दिखने में उसका शरीर जो है उतना डेवलप शायद ना हो पाए जितना होना चाहिए। बहुत बार आपने देखा होगा 25 साल की बिटिया है लेकिन दिखती 16-17 साल की है, क्योंकि शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। आईसीएमआर के अनुसार कितना आयरन चाहिए? न्यूट्रीचार्ट जो भी बात करता है आपको पता है साइंटिफिक डेटा के साथ बात करता है। तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया है 13 से 15 साल की बेटियों को 27 mg आयरन चाहिए। बहुत ज्यादा आयरन चाहिए रोजाना, क्योंकि जब बिटिया को पीरियड शुरू होते हैं ना, तो उसका ब्लड का लॉस ज्यादा होता है। आपने नोटिस किया होगा, या शायद आपको, जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, आपको अपनी टीनेज भी अगर याद हो। मुझे याद है, मुझे कम से कम 40 दिन तक पीरियड्स होते रहे थे फर्स्ट टाइम जब मुझे पीरियड शुरू हुए। तो उस वक्त जो है ब्लड का लॉस बहुत ज्यादा होता है। पीरियड्स या तो बहुत लंबे वक्त तक चलते हैं या बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है टीनेज में। 15 साल के बाद करीब 16-17 आने पर थोड़ा सा स्टेबलाइज होने लगता है। तो वो जो बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस होता है, इसलिए 13 से 15 वर्ष की बेटियों को 27 mg आयरन की जरूरत है। 16 से 17 साल की बेटियों को 26 mg आयरन की जरूरत है। 18 वर्ष से अधिक उम्र की बेटियों को 21 mg आयरन की जरूरत है। मिलेगा कहाँ से? और मैं चाहूंगी आप नोट करें इसको। 21 mg आयरन के लिए 1 किलो पालक खाना पड़ेगा, और 1 किलो पालक हमारे घर में रोजाना आना, उसका बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको आपको खाना पड़ेगा रॉ फॉर्म में। मतलब सिर्फ पालक का आपको जूस बना करके, कच्चे पालक का जूस बना करके पीना पड़ेगा। आपने पी भी लिया अगर 1-2 दिन, तो आपकी बॉडी उसको पूरी तरह से अवशोषित या डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो इसके लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन 21 mg आयरन, और उस फॉर्म में जो पूरी तरह से आपकी बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाता है। मैंने आपसे कहा आप नोट करना किस चीज के लिए कितना खाना खाना जरूरी है, ताकि आपको ये एहसास हो कि एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन की छोटी सी टैबलेट हमें कितना ज्यादा फायदा पहुंचा रही है। और अगर आप ये सारी चीजें नोट करके किसी को भी बताएंगे, तो आप आसानी से बेटियों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद कर पाएंगे। मैं यहाँ पर बिजनेस के तौर पर बात कम कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बेटियों की हेल्थ को इम्प्रूव करने की जो हमारी जिम्मेदारी है उस पर ज़्यादा बात कर रही हूँ। तो इसके बाद आते हैं आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए विटामिन सी। विटामिन सी जो है क्या क्या करता है आयरन के लिए, आयरन के अवशोषण के लिए जरूरी है, आपकी त्वचा के रख रखाव के लिए जरूरी है,
अगर आपको यंग त्वचा चाहिए, जितनी भी बेटियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जितनी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अगर आपको बिल्कुल यंग रिंकल फ्री त्वचा चाहिए, बहुत सालों तक लोग आपको कहते रहे अरे आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता, अगर ये आप सुनना चाहते हैं तो विटामिन सी का कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है। पैंडेमिक के दिनों में हमने बहुत सीखा कि इम्यूनिटी के लिए क्या क्या चाहिए, उसमें से एक चीज़ थी विटामिन सी। चाहिए कितना? 40 mg विटामिन सी रोजाना चाहिए, रोजाना। और मिलेगा कहाँ से? 2 मीडियम साइज नींबू रोजाना। उसका रस आपको बिल्कुल नीट रस, बिना पानी के आपको पीना है। बहुत मुश्किल है, बहुत खट्टा होता है, रोज करना मुश्किल है, कुछ दिनों के लिए तो हम फिर कर लेंगे। तो रोजाना कैसे करें इसको? रोजाना 40 mg विटामिन सी न्यूट्रीचार्ज वुमेन की हर टैबलेट में डला है। जैसे मैंने कहा, नोट करें, 1 किलो पालक आपको 21 mg आयरन के लिए, 2 नींबू आपको 40 mg विटामिन सी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जिंक। जिंक क्या करता है हमारी बॉडी में? सबसे पहले इम्यूनिटी बढ़ाता है। आपने जिंक के बारे में बहुत सुना होगा पैंडेमिक में। विटामिन सी लीजिए, जिंक लीजिए, इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ हर बिटिया को एक्ने से बचाता है। हर बिटिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पिंपल, एक्ने, तो उससे बचाता है। बालों, नाखून, त्वचा सबको खूबसूरत बनाता है। अगर जिंक कम है बॉडी में तो पिंपल्स हो सकते हैं, जिंक कम है तो नाखून जल्दी टूट सकते हैं, अनियमित पीरियड्स हो सकते हैं, बिटिया का शरीर जो है वो अविकसित रह सकता है। जिंक कितना चाहिए? ऑन एन एवरेज 10 mg जिंक हर बिटिया को चाहिए। 10 mg जिंक कहाँ से मिलेगा? 200 ग्राम काजू रोज खाने से मिलेगा। अगर पसंद है आप खा भी लेंगे, अगले दिन भयंकर वाला कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो 10 mg जिंक जो है वो हर टैबलेट, न्यूट्रीचार्ज वुमेन की हर टैबलेट में डला है। लास्ट मिनरल की बात कर रही हूँ। सिर्फ 3 मिनरल्स अभी तक, 3 हमने विटामिन और मिनरल्स देखे हैं, आप नोट करें फिर से। 21 mg आयरन के लिए 1 किलो पालक, विटामिन सी के लिए 40 mg विटामिन सी के लिए 2 नींबू, 10 mg जिंक के लिए 200 ग्राम काजू। आते हैं कैल्शियम पर। कैल्शियम क्यों ज़रूरी है? मजबूत हड्डियों के लिए, मजबूत दांतों के लिए। कितना चाहिए? ऑन एन एवरेज 600 mg कैल्शियम हर बिटिया को चाहिए। 3 या 4 ग्लास दूध पीना पड़ेगा, अदरवाइज 1 ग्लास दूध जितना कैल्शियम न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डाला गया है। आपने देखा, सिर्फ 4 न्यूट्रिएंट्स के लिए 1 किलो पालक, 2 नींबू, 200 mg काजू और 3 से 4 ग्लास दूध। मेरा पेट तो बात करते ही भर गया। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स की तो अभी तक हमने बात ही नहीं की है। आगे बढ़ते हैं बोटानिकल्स पर, और बहुत जल्दी जल्दी बोटानिकल्स कवर करूंगी मैं आपके सामने। इवनिंग प्रिमरोज त्वचा और पीएमएस में मदद करता है। स्टार फ्लावर एक्सट्रैक्ट पीएमएस के दर्द को कम करता है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट आपकी त्वचा को खिला खिला रखता है। फ्लैक्स सीड आपकी त्वचा में नमी बना करके रखता है, उसको सॉफ्ट रखता है। ल्यूटीन आंखों के लिए बहुत अच्छा है। लाइकोपीन बालों और त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। सारे 6 की 6 बोटानिकल्स न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अमाइनो एसिड्स। कितने अमाइनो एसिड्स? आइए देखते हैं। फिनाइल एलेनिन त्वचा के रंग को समान रखने में मदद करता है, यानी जो पिगमेंटेशन हो जाता है उसको ठीक करने में मदद करता है। लाइसिन जो है वो कैल्शियम, आयरन और जिंक के अवशोषण में मदद करता है। आर्जिनिन बालों को बढ़ने में मदद करता है। ट्रिप्टोफैन जो है वो मूड स्विंग्स को ठीक रखने में मदद करता है। कार्निटिन जो है वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी शारीरिक जो स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, उसको ठीक रखने में मदद करता है। 5 अमाइनो एसिड्स न्यूट्रीचार्ज वुमेन में है। अब सवाल ये उठता है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्या खाने से क्या मिलता है और कैसे न्यूट्रीचार्ज वुमेन मदद करता है? आयरन 21 mg आयरन, 1 किलो पालक। कैल्शियम आपको मिलेगा एक ग्लास दूध आपको पीना पड़ेगा कैल्शियम के लिए। मैग्नीशियम के लिए आपको 15 ग्राम पंपकिन सीड्स खाने पड़ेंगे। फॉस्फोरस के लिए आपको या तो 50 ग्राम दाल खानी पड़ेगी या 50 ml मिल्क दूध पीना पड़ेगा। पोटेशियम के लिए आपको 12 ग्राम स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद खाना पड़ेगा। विटामिन सी के लिए आपको 2 नींबू, जैसे मैंने बताया, आपको खाने पड़ेंगे। जिंक के लिए आपको या तो आप 100-150 ग्राम सेसमी सीड खाइए, या आप 200 ग्राम काजू खाइए, या 300 ग्राम आप बादाम खाइए। विटामिन B3 के लिए आपको 200 ग्राम मूंगफली खानी पड़ेगी। विटामिन ई के लिए आपको 45 ग्राम बादाम खाने पड़ेंगे। विटामिन B5 के लिए आपको 440 ग्राम सूरजमुखी के बीज खाने पड़ेंगे। विटामिन B6 के लिए आपको 6 केले खाने पड़ेंगे।
विटामिन बी 2 के लिए 100 से 150 ग्राम टोफू यानी सोया का पनीर खाना पड़ेगा। विटामिन बी 1 के लिए 450 ग्राम मटर खाने पड़ेंगे। विटामिन ए के लिए मैं थक गई बोलते बोलते, सोचिए खाना कितना मुश्किल है। ये सब 35 ग्राम आड़ू खाने पड़ेंगे। विटामिन बी 9 के लिए यानी फॉलिक एसिड के लिए आपको 250 ग्राम पालक खाना पड़ेगा। विटामिन के लिए आपको 200 ग्राम पत्ता गोभी खानी पड़ेगी। बायोटिन विटामिन बी 7 के लिए आपको 150 ग्राम फ्लैक्सीड खाना पड़ेगा। विटामिन डी के लिए आपको या तो 1 घंटा रोजाना धूप में बैठना पड़ेगा या आपको 700 ml यानी 1 ग्लास से ज़्यादा दूध आपको पीना पड़ेगा। विटामिन बी 12 के लिए आपको फिर से 1 ग्लास दूध। मैंगनीज के लिए छोले, कॉपर के लिए आपको या तो डार्क चॉकलेट खानी पड़ेगी, आपको काजू खाने पड़ेंगे। बोरॉन के लिए आपको एक एप्पल खाना पड़ेगा। आयोडीन के लिए आपको या तो बनाना आप केला खाएं या आप नमक आयोडाइज्ड सॉल्ट खाएं या आप 1 किलो डाइजेस्टिव बिस्किट्स खाएं। मोलिब्डेनम के लिए आपको 5 किलो एप्पल खानी पड़ेगी। सेलेनियम के लिए आपको चिया सीड्स या बादाम खाना पड़ेगा। क्रोमियम के लिए आपको ब्रोकली खानी पड़ेगी। लाइकोपीन के लिए आपको टमाटर खाने पड़ेंगे। ल्यूटीन के लिए आपको कैरेट्स गाजर खानी पड़ेगी। ग्रीन टी के लिए ऑफ कोर्स आपको 1 कप ग्रीन टी पीनी पड़ेगी। ये है, इतनी सारी चीजें आपको खानी पड़ेंगी। इन सब चीजों की जगह अब आप सोचिए, अगर एक दिन में आपको रोजाना इतना खाना खाना पड़े तो आपके मन में से एक ही चीज निकलने वाली है, एक कोई गोली दे दो जिसमें ये सब मुझे मिल जाए। इतना सब खाना तो पॉसिबल नहीं है। तो वही एक गोली जो है वो है न्यूट्रीचार्ज वुमेन की टैबलेट। एक प्रॉब्लम जो आप सब लोग रूटीन में फेस करेंगे या करते रहे हैं, जब आप किसी बिटिया को न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाने के लिए कहेंगे तो शायद आपसे कोई ये पूछे कि टैबलेट नहीं खानी है, दवाई हम नहीं लेना चाहते। आपको ये बताना है दवाई नहीं है। दवाई में और दवाई यानी मेडिसिन, मेडिसिन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन के सप्लीमेंट में फ़र्क ये है कि ये जो है इतने सारे पोषक तत्व जो हमें खाने से नहीं मिल पा रहे हैं, इन सब पोषक तत्वों को एक साथ समेटे हुए ये एक टैबलेट है। टैबलेट का फॉर्म इसलिए है क्योंकि और कोई तरीका नहीं है देने के लिए। आपको कैसे देते, पाउडर बना के देते या आपको सिरप बना करके देते या आपको टैबलेट देते, कोई तो एक तरीका होता है ना देने के लिए। तो बस ये टैबलेट का शेप सिर्फ उनको बाइंड करने के लिए, एक साथ सब न्यूट्रिएंट्स को डालने के लिए है, अदरवाइज ये मेडिसिन नहीं है। अब मैं बात कर रही हूँ 13 फल। अभी तक मैंने सिर्फ जिनको टच किया है वो थे 13 वाइटामिन, 13 मिनरल्स और बोटानिकल्स और अमाइनो एसिड्स। अब मैं टच कर रही हूँ फ्रूट ब्लेंड। 13 फ्रूट्स डले हैं इसमें। चेरी इसमें डला है, नोनी, इसमें ऐसे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका नाम आपने सुना नहीं, देखे तो हमने कभी है ही नहीं। पाइनएप्पल, पोमोग्रेनेट, एसेरोला चेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, ग्रेप्स, कीवी, apricot, avocado, मैंगोस्टीन, स्ट्रॉबेरी, और ये सारे की से 13 की 13 फ्रूट्स जो हैं वो डले हैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन में। सो जब आप बिटिया से बात करें तब आपको उन्हें ये बताना है कि इतने सारे पोषक तत्व आपको हर तरीके से एनर्जाइज रखेंगे, आपके माइंड को स्ट्रांग रखेंगे, आपका स्टैमिना बढ़ा करके रखेंगे। आप स्पोर्ट्स में हैं तो आपको स्पोर्ट्स करने में मदद मिलेगी, आप पढ़ना चाहती हैं आपको पढ़ने में मदद मिलेगी। और जब आप पेरेंट्स से बात करें, जब आप मदर से बात करें, तब आप ज़रूर बताएं कि ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन एक ऐसा सप्लीमेंट है, मल्टी वाइटामिन मिनरल सप्लीमेंट है, जिसमें 13 वाइटामिन, 13 मिनरल्स, 13 फ्रूट्स का ब्लेंड, 6 बोटानिकल्स, 5 अमाइनो एसिड्स, और ये इंडिया का पहला मल्टीविटामिन मिनरल सप्लीमेंट है जो महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए बनाया गया है, और ये नंबर 1 सप्लीमेंट है। ये छोटा सा कंपैरिजन आपके सामने रख रही हूं मैं। ये बाकी दूसरे मल्टीविटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स के साथ कंपेयर किया है हमने, रिवाइटल के साथ, हर्बालाइफ के साथ, न्यूट्रोलाइफ के साथ। आप देखेंगे किसी में भी 50 न्यूट्रिएंट्स हैं ही नहीं, और मेरे ख्याल से बात यहीं आकर खत्म हो जाती है। इसके बाद कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में इसके अलावा 5 अमाइनो एसिड्स, 13 फ्रूट्स का ब्लेंड, सब कुछ डाला गया है। अब एक जो चीज़ मैं आपके सामने रख रही हूँ वो ये रख रही हूँ कि एक गर्भवती महिला के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए।
आयरन ऑलमोस्ट डबल चाहिए, कैल्शियम ऑलमोस्ट डबल चाहिए, विटामिन सी जो है 60 mg चाहिए, जिंक 12 mg चाहिए। और जितनी गर्भवती महिलाएं हैं आप उनको 2 न्यूट्रीचार्ज वुमेन की टैबलेट रोजाना लेने के लिए कहिए। मैं दोहरा रही हूँ इस बात को, जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनको 2 न्यूट्रीचार्ज वुमेन की टैबलेट रोजाना, एक सुबह और एक शाम को। सो टू रिपीट दिस इन इंग्लिश,